The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. जितना आप किसी काम को पूरा करने में मेहनत करोगे तो उस काम के पूरा होने पर आपको उतनी ही खुशी होगी। हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद आवर थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है आपने इस सीरीज के पहले के 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ पाएगा। चलिए, बातें होती रहेंगी, आज के गोल को समझते हैं। तो ये है वो टॉपिक्स जिन्हें हम आज कवर करने वाले हैं। आज हमारा मेन गोल टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होगा। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस आपको हर फील्ड में देखने को मिल जाएगी, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी, हेल्थ केयर, बैंक, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहाँ हम मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। Predicting house prices using size, rooms and locations, forecasting stock prices based on market trends, classifying emails as spam, identifying objects in images like face or animals, grouping customers by locating and playing games like chess or Go AI. अब आप इमेजिन कीजिए कि हम कैसे इनमें मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि एक दूसरे से सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइजेस और प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइजेस, इन दोनों में सेम ही टेक्निक यूज होगी, क्योंकि दोनों में हम नंबर्स ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब आप बाकी एग्जाम्पल्स देखकर बताओ कि और किसमें सेम टेक्निक यूज हो सकती है। चलिए मैं बताती हूँ, प्लेइंग चेस और गो। अब चेस और प्रिडिक्शन हाउस प्राइजेस सेम तो होंगे नहीं, लग भी नहीं रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं कि इसमें अलग मेथड ही फॉलो होगा। और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे क्लासिफाइंग ईमेल्स एज स्पैम एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस एज लेजिटिमेट। अब आपको खुद पता चल रहा होगा कि कैसे किन में सेम मेथड और टेक्निक्स लगेंगी। इतना तो समझ आ रहा है ना कि हाउस प्राइसेस का प्रिडिक्शंस ईमेल को क्लासिफाई करने से अलग है। तो आज हम यही देखेंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग अलग अलग फील्ड और सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करती है। हमने इसे अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज कर लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम्स। अब यहाँ भी हमने इन्हें और डिफरेंट वे में कैटेगराइज किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मॉडल लर्न्स, हाउ ऑफन इट लर्न्स and how it make prediction। इन तीनों के हिसाब से हम मशीन लर्निंग को कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है हाउ मॉडल लर्न्स। इट कैन लर्न विद ह्यूमन हेल्प, सुपरवाइज्ड, विदाउट इट अनसुपरवाइज्ड, अ मिक्स ऑफ बोथ, सेमी सुपरवाइज्ड, और बाय लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस लाइक ट्रायल एंड एरर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। चलिए इसे पढ़ के घबराइए मत, आराम से टाइम लेकर समझते हैं। अब देखो, हेडिंग तो समझ आ ही गई होगी कि मॉडल कैसे लर्न करता है। तो उस बेसिस पर हम 4 तरह से इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर मॉडल ह्यूमन सुपरविजन में लर्न कर रहा है तो वो हुआ सुपरवाइज्ड। अगर विदाउट ह्यूमन सुपरविजन के लर्न किया तो वो हुआ अनसुपरवाइज्ड। अगर दोनों का मिक्स है तो वो होगा सेमी सुपरवाइज्ड। और एनवायरनमेंट की हेल्प से सीखना तो वो हुआ रेनफोर्समेंट। चलिए इसे और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है हाउ ऑफन इट लर्न्स। इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं, बैच लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थर्ड है हाउ इट मेक्स प्रिडिक्शन। तो उस बेसिस पर भी हम इसे 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एंड मॉडल बेस्ड लर्निंग। अब वापस पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि मॉडल कैसे लर्न करता है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो देखिए, मशीन लर्निंग सिस्टम्स कैन बी ग्रुप्ड based on how much help they get during training। इसका मतलब है कि हमने मशीन लर्निंग को ग्रुप कर दिया है इस बेसिस पर कि मॉडल को ट्रेनिंग के टाइम कितनी हेल्प दी जाती है। इसे हम 4 तरह से कैटेगराइज करते हैं, जैसा हमने अभी देखा था, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट। अब एक एक को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इसमें है द मशीन लर्निंग सिस्टम विच नीड्स सुपरविजन। दैट मीन्स इसमें मॉडल को ट्रेन करते टाइम पूरी हेल्प दी जाती है। और वो हेल्प क्या होती है कि जो डेटा सेट हम लोड करवाते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए,
वो हम सॉल्यूशंस के साथ करवाते हैं और उन सॉल्यूशंस को ही हम लेबल्स कहते हैं, जिन्हें हम प्रिडिक्ट करेंगे मॉडल के तैयार होने पर। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें डॉग्स एंड कैट्स की इमेजेस है और इमेजेस पर लिखा हुआ है कि वो किसकी है, मींस वो लेबल्ड है। तो मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते टाइम हम इसी डेटा सेट को लोड करवाएंगे। इससे ही मॉडल जान लेता है कि कौन सा इमेज डॉग का है और कौन सा कैट का। और जब हम इसे बाद में कोई अनलेबल्ड इमेज देते हैं तो ये पहले की लेबल्ड इमेजेस के हिसाब से बता देता है कि वो कैट है या डॉग। इसे ही हम प्रिडिक्शन कहते हैं और जो प्रिडिक्ट करते हैं उन्हें लेबल्स कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों हम इसे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हम हेल्प कर रहे हैं मॉडल की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेटा, कि डेटा क्या होता है। तो हम दो तरह के डेटा सेट्स के साथ काम करते हैं, एक वो जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा जिसमें क्लासेस या कैटेगरीज होती है। इस बेसिस पर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है रिग्रेशन, इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ एन एनिमल, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है क्योंकि इसमें आउटपुट न्यूमेरिकल होता है, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है। हम इसके आउटपुट को कंटिन्यूअस भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, इसमें हम कैटेगरी प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे ये इमेज डॉग की है या कैट की, तो हमने इसमें दो कैटेगरीज दी गई थी और इन्हीं में से हमने प्रिडिक्ट करना था, इसलिए हम इसे डिस्क्रीट आउटपुट भी कहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग एग्जाम्पल्स। अब देखिए हमें एक हाउस दिया हुआ है और लेबल क्या है, मतलब हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, उसका प्राइस। तो वो एक नंबर में होगा, इसलिए हम उसे रिग्रेशन में काउंट करते हैं। सेकंड है क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल, इसमें हमें दो कैटेगरीज दी है, स्पैम और हैम। तो हमें एक मेल के लिए प्रिडिक्ट करना है कि क्या वो स्पैम है या हैम, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। अगर आप इसके नाम पर फोकस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम इसमें क्लासिफाई कर रहे हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब इसे तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब जिसमें सुपरविजन की नीड नहीं है, या कह सकते हैं जिसमें हम मॉडल की हेल्प नहीं करते। इसमें जो डेटा सेट होता है वो अनलेबल्ड होता है, मॉडल खुद उसे समझकर उस पर काम करता है। इसे भी अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया है। टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। फर्स्ट है क्लस्टरिंग, इसमें जब आप अनलेबल्ड डेटा मॉडल में लोड करवाते हैं तो वो उसे प्रोसेस करके डेटा की ग्रुपिंग कर देता है उनकी सिमिलरिटी के बेसिस पर। अगर आप इस इमेज में देखेंगे कि हमने अनलेबल्ड एलिफेंट, कैमल एंड काउ की इमेज लोड की, तो मॉडल ने उन्हें सिमिलरिटीज की वजह से ग्रुप कर दिया एक साथ। इसी प्रोसेस को हम क्लस्टरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, इसमें मॉडल में जो फीचर्स होते हैं वो उन्हें रिड्यूस करके डेटा को सिंप्लीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल 100 फ्यूचर्स को 2 फ्यूचर्स में टर्न करना, ताकि हम इजीली उसे विजुलाइज कर सके। इससे आप आगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है एनोमली डिटेक्शन, उसमें मॉडल अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स आइडेंटिफाई करता है जो नॉर्मल पैटर्न से अलग हो। एग्जाम्पल है डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसे भी आप नाम से ही समझ सकते हैं कि आधी हेल्प करना। इसमें हम कुछ डेटा सेट को लेबल्ड करके लोड करते हैं और उसी लेबल्ड डेटा सेट के बेसिस पर मॉडल अनलेबल्ड डेटा सेट को भी लेबल कर देता है। ये अप्रोच टाइम एंड कॉस्ट को सेव करती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कि आपके पास 1000 स्टूडेंट्स के एसेज हैं जिनमें से ओनली 50 को ग्रेड्स दी गई है, तो सेमी सुपरवाइज्ड मॉडल उन 50 ग्रेड्स की हेल्प से बाकी एसेस के लिए भी ग्रेड प्रिडिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेनफोर्समेंट लर्निंग, इसमें मॉडल एनवायरनमेंट में गलतियां करके सीखता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम एक रोबोट को ट्रेन कर रहे हैं गेम के लिए। पहले उसने कुछ रैंडम मूव्स की, अगर वो जीता तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा और अगर वो हारा तो पेनल्टी। तो टाइम के साथ उसे
रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना होता है, तो उससे वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि कौन सा मूव राइट है और कौन सा नहीं। तो चलिए आज के टॉपिक से यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।